नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास भैमर भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं? अब देखो हमारा जो मेन फोकस है अभी तक वो आपको ध्यान होगा कि हम पढ़ रहे हैं जीव जगत का वर्गीकरण। ये आपके चैप्टर का नाम, ये आपके अध्याय का नाम है, जीव जगत का वर्गीकरण। तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने बहुत सारे वर्गीकरण दिए, लेकिन जो सर्वमान्य है और जो अत्यधिक यूज होता है, प्रयोग में लाया जाता है, उसका नाम क्या था? वैज्ञानिक R.H.V. टेकर का 5 जगत का वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं पंच जगत परिकल्पना, जो किसने दी थी? वैज्ञानिक R.H.V. टेकर 1969। ठीक है, याद आ रहा है? उसी में हमने पढ़े थे आपके 5 जगत। पहला कौन सा था? मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड कवक, चौथा पादप या पौधे, और 5वां जंतु। तो ये 5 जगत पढ़े थे। तो हम पहले का अध्ययन कर रहे हैं फिलहाल, और पहला जगत कौन सा? जगत मोनेरा। आपको पता है इसमें क्या होता है? मोनेरा जगत में भैया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जीव होते हैं, और वो भी सिर्फ एक कोश की है। क्या समझे कि मोनेरा जगत, मोनो माने एक, सिंगल नाम से पता पड़ रहा है, तो मतलब एक कोश के जीव हैं, और वो भी कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले उदाहरण लिया था हमने जीवाणु का, जीवाणु या बैक्टीरिया। किसने पूछा था इसको? थोड़ा याद करो पिछली क्लास को, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। ठीक है जी। और इसका जो नामकरण किया था वो किया था आपका एहरनबर्ग ने। और बैक्टीरिया शब्द जो है लिया गया है बैक्टीरियन से, जो कि एक लैटिन शब्द होता है और जिसका मतलब होता है क्षण, क्षण रूपी, क्षण के समान। क्षण कैसी होती है? लंबाई में थोड़ी ज्यादा और चौड़ाई में थोड़ी कम होती है। तो इसी प्रकार इन्होंने सबसे पहले जीवाणु को देखा था, इसीलिए उन्होंने इसका क्या नाम दिया? बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। ओके, संरचना की बात करें तो देखो बहुत सारी संरचना है, तरह तरह के जीवाणु मिलते हैं, पर एक मोटा मोटी हिसाब जो है वो लंबाई कितनी होती है? लगभग 3 से 5, लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर। और व्यास की बात करें, व्यास, लंबाई 3 से 5 और व्यास की बात करें तो 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। चलो अब मेन बात पर आते हैं। संरचना इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी इंपॉर्टेंट है आकार। कितने प्रकार के यानी कि किस आकार में हमको मिल सकते हैं। सबसे पहला कोकाई। देखो कोकाई जो है ना, ये बहुवचन शब्द है। अगर मैं एक बैक्टीरिया जीवाणु की बात करूं तो उसे कोकस लिखूंगा। एक क्वेश्चन, ये क्या है? बहुवचन हमने कोकाई का, समझे मेरी बात को? कोकस और कोकाई में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक जीवाणु है तो हमने कोकस बोलना है, और एक से ज्यादा है तो हमको कोकाई बोलना है। समझे मेरी बात को? और कोकाई या कोकस का मीनिंग होता है गोलाकार। कैसा? गोलाकार। यानी कि अब समझ जाओ बात को कि जितने भी जो बैक्टीरिया जीवाणु हैं जिनके नाम में कोकस या कोकाई आ रहा होगा, उनका आकार कैसा होगा बेटा? गोलाकार। समझ गए? एग्जाम्पल माइक्रोकोकाई। माइक्रोकोकाई का है, इसमें सिर्फ एक जीवाणु रहेगा, एक ही कोशिका है जीवाणु की जो कि गोलाकार है। समझ गए? डिप्लोकोकाई में 2 कोशिकाएं होती भिन्न भिन्न है, पर दोनों जुड़ी होती हैं, एक साथ लगी होती हैं, तो ये क्या होगा? डिप्लोकोकाई। डिप्लो माने डबल या 2। ठीक है, डिप्लोकोकाई हो गया। स्ट्रेप्टोकोकाई का मतलब है स्ट्रेप्टोकोकाई। इसका मीनिंग क्या है कि बहुत सारे जीवाणुओं की एक चेन सी लंबी श्रृंखला बन जाती है। जैसे मैं कहूं, मैं अगर इसका बनाऊं, देखो ऊपर माइक्रो का तो 1 कोशिका हो गई, इसका बनाऊं तो 2 कोशिका हो गई, बनाऊं स्ट्रेप्टोकोकाई का तो हैं सारे गोलाकार, पर सारे अटैच्ड हैं, मिले हुए हैं। टेट्राकोकाई 4 कोशिकाएं,
लेकिन एक लंबी श्रृंखला में नहीं है, इस तरीके से लगी हुई है कोशिका। ठीक है, सारसीनी का मतलब होता है कि 8 या 64 का एक अष्टभुजी प्रकार से संरचना बनाते हैं। इस तरीके से बनाते हैं कुछ, है ना, जैसे षटकोण होता है ना, ऐसे जैसे बेंजीन रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये इनके एग्जांपल समझिए, कोकाई के माइक्रोकोकाई, सिंगल, डिप्लो, डबल, स्टेप्टो माने श्रृंखला, लंबी चेन, टेट्रा माने 4 होता है, सारसीनी माने इस तरीके से षटकोण टाइप्स। और दूसरा प्रकार बैसिलाई। बैसिलाई मैंने फिर बता रहा हूं, ये बहुवचन है बैसिलाई। अगर मैं अकेले जीवाणु की बात करूं तो सिर्फ बैसिलस बोला जाता है। ठीक है, तो बैसिलस, इनका आकार कैसा होता है, लंबी छड़ के समान, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ये क्या हो गया आपका बैसिलस बैक्टीरिया, जो आपकी दही में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड बैसिलस, उसका आकार भी इसी के समान होता है। ठीक है, चलो अब बैसिलस में भी कई प्रकार के हो सकते हैं, माइक्रो, डिप्लो, स्ट्रेप्टो बैसिलस। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। आपको बस याद रखना है क्या, कोकाई होते हैं गोलाकार और बैसिलस होते हैं छड़ रूपी या लंबे। इनके एक दो एग्जाम्पल आगे लिखने हैं आपको, सिर्फ माइक्रोमा ने लिख दिया, इस तरीके से ऐसे बैसिलस में लिख देंगे आप। ओके, आगे बात करेंगे हम सर्पिल आकार। सर्पिल मतलब सर्पिल के समान एक ऐसे, जैसे कि आपकी स्प्रिंग आपने देखी होगी, कुछ इस तरीके से रहते हैं, या हम कहेंगे घुमावदार बने होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, घुमावदार बने होते हैं। कैसे, डायग्राम में कैसे बनाएंगे इसका सर्पिलाकार का, समझ गए, मतलब एक रिंग में एक स्प्रिंग के समान बने होते हैं। इसका एग्जांपल सर्पिलाकार का पूछ जाता है कभी कभी, स्पाइरूलियम, यहां पर लिख रहा हूं बेटा इसका एग्जांपल, स्पाइरुलिना। ठीक है, या स्पाइरला भी लिख लो, स्पाइरला नंबर स्पाइरला, ये बेटर रहेगा, ये वर्ड ठीक है, स्पाइरला। इसके अलावा अगला कौन सा आकार हो सकता है जीवाणु का, कोमा क्या होता है, आप रोज कोमा लगाते हो लिखने पढ़ने में, देखो कोमा कैसे लगाते हैं किसी वर्ड के नीचे, इस तरीके से, है क्या नहीं, ऐसे लगाते हैं ना कोमा। तो कोमा के आकार के भी होते हैं कुछ जीवाणु जिनका नाम है विब्रियो। एग्जाम्पल क्या है इसका, उदाहरण, एक उदाहरण क्या है इसका, विब्रियो। इसी से याद रखो, विब्रियो कोलेरी जो होता है ना बैक्टीरिया जीवाणु, उससे आपको हैजा होता है। जब आपके उल्टी और दस्त हो जाते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं हैजा या कॉलेरा, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलेरा, हिंदी में कहते हैं हैजा। तो हैजा किसकी वजह से होता है, एक जीवाणु जिसका नाम है विब्रियो कोलेरी, कोलेरा किससे, विब्रियो कोलेरी, और उसका आकार कैसा होता है भाई, कोमा से होता है। तो ये 3-4 आकार आपने पढ़े, आपको पढ़ना है आज हेडिंग डाल के, जीवाणु का आकार। नंबर 1 कोकाई, इसके प्रकार माइक्रोकोकाई 1 बना देंगे, डिप्लोकोकाई 2 कोशिका बना देंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे घनी सारी, टेट्रा 4 कोशिका बना देंगे, सारसीनी ऐसे अष्टवक्र बना देंगे। ठीक है जी, उसके बाद में पढ़ेंगे कि बैसिलाई प्रकार के, बैसिलाई आकार में होता है बी डाल के, ये कैसे होते हैं, ये छड़ रूपी लंबे होते हैं। ठीक है, इतना ही बहुत है। नंबर सी डालेंगे सर्पिलाकार यानी कि घुमावदार, ये स्प्रिंग के समान लगे हुए होते हैं। नंबर 4 कोमा, कोमा के आकार के, उदाहरण विब्रियो कोलेरी, और इसका लिखेंगे उदाहरण स्पाइरुला। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, और कल हम पढ़ेंगे जीवाणु कोशिका की संरचना। जीवाणु कोशिका की क्या होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है आपकी पेप्सिडोग्लाइकन से, वो भी हमको पढ़ना है कल। ठीक है बेटा।
इतना ही बहुत है आज के लिए, बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद।